साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत ही खुशखबरी की बात है, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की बम्पर भर्ती निकली हुई है। लगभग 1913 पदों पे भर्ती निकली हुई है, जो अब तक की सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है उनमें से है, क्योंकि राजस्थान में इतनी भारी संख्या में वैकेंसी पहले देखने को नहीं मिली है। हाँ, इसमें कुछ सब्जेक्ट हैं जिन पे अभी उन्होंने कोई चर्चा नहीं की है, हो सकता है बाद में उसको कोई नोटिफिकेशन आए, लेकिन फिर भी जिन बच्चों के सब्जेक्ट हैं उनको ज़रूर फॉर्म फिल करना चाहिए। तो उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो बहुत अच्छी वैकेंसी जो है यहाँ पे निकली हुई है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो ये राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट है, जहाँ पे आप लोग इस वेबसाइट पे जाकर जो यहाँ पे एग्ज़ाम डैशबोर्ड दिया गया है, यहाँ पे जब जाएंगे, यहाँ गो टू एग्ज़ाम डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके से ये वैकेंसी खुल के आएगी। तो आप लोग देख सकते हैं, जो सबसे पहले नंबर पे है, जो 1913 वैकेंसी है, कॉलेज एजुकेशन, मतलब कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती 2023। ठीक है, सबमिशन की लास्ट डेट आपकी 25 जुलाई रहेगी। इसका डिटेल में हम लोग नोटिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारे 22 मतलब कल ही को एक विस्तृत विज्ञापन दिया गया है, जहाँ पे बताया गया है कि आयोग के द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा सेवा महाविद्यालय शाखा नियम 1986 के अंतर्गत सहायक आचार्य मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के निम्नलिखित 48 कितने विषय हैं, टोटल सब्जेक्ट हैं आपके यहाँ पे 48 में कुल पोस्ट जो है 1913 पोस्ट निकली हुई है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे सब्जेक्ट देख सकते हैं, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, जूलॉजी। और बतानी है जो यहाँ पे है, जैसे हम लोगों का जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है तो उसमें कॉमर्स एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोस्ट निकली हुई है तो वो इसकी 3 पोस्ट निकली है कॉमर्स से। तो आप लोग नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि अलग अलग उसमें कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर जैसे आपका यूजीसी नेट है तो आप कोई एक पद पे या अगर सभी में कर सकते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे ये कॉमर्स की जो है 3 है यहाँ पे, ABST, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, इसके अलावा EAFM। तो ये सारी कॉमर्स से रिलेटेड है। अगर आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई है तो आप लोग इनमें से किसी एक में फॉर्म भर सकते हैं। इसका जियोलॉजी है, लॉ, इकोनॉमिक, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, सोलॉजी, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर। इसके बाद संस्कृत, उर्दू हो गया, पंजाबी, लाइब्रेरी साइंस, साइकोलॉजी, राजस्थानी, सिंधी, जैनोलॉजी, और भी बहुत सारी हैं। आप लोग इसको ये PDF टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो किसके निकले हुए हैं, हिंदी सब्जेक्ट के सबसे ज़्यादा पद निकले हुए हैं। ठीक है, आयु सीमा आप लोग देख सकते हैं कि 21 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी राजस्थान के अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, ये सब है। EWS में जो लोग आते हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है। ये जो राजस्थान के कैंडिडेट हैं उनको ये छूट दी गई है। महिला सामान्य वर्ग की महिला को दी गई है 5 वर्ष की छूट। इसी प्रकार से ये यहाँ पे जो राजस्थान की महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष की छूट दी गई है। ठीक है, और विधवा या फिर तलाकशुदा है उनकी कोई एज लिमिट नहीं है, वो लोग फॉर्म आराम से भर सकते हैं। तो ये काफ़ी डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा चयन की प्रक्रिया हम लोग देख लेते हैं क्या है। अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा व साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, आवेदन की तिथि है 26/6/2023 से 25/7/2023, मतलब 26 जून से 25 जुलाई तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। सबसे पहला है कि जो आयु है वो आपकी 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अधिक नहीं होनी चाहिए। और फिर उसके अलावा जो भी रिलैक्सेशन दिया गया है महिलाओं के लिए, जो राजस्थान की महिलाएं जो सामान्य महिलाएं हैं, ठीक है, उनके लिए दिया गया 5 वर्ष। जो राजस्थान की हैं उनके लिए 10 वर्ष दिया गया है। इसके अलावा जो राजस्थान के SC ST OBC EWS में है उनको भी 5 वर्ष की दिया गया है। या इसके अलावा जो महिलाएं तलाकशुदा हैं या विधवा हैं उनकी कोई भी एज लिमिट नहीं है, तो वो लोग फॉर्म आराम से किसी भी एज में भर सकती हैं। ठीक,
इसके अलावा दूसरा हमारा क्या था, फॉर्म भरने की डेट जो है 26 जून से और 25 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा इसका पेपर का पैटर्न जो होता है, हमारा रिटन एग्ज़ाम होगा, सबसे पहले रिटन होगा प्लस इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो अब रिटन कैसे होता है, रिटन भी इनका 3 पार्ट में डिवाइड है। एक तो राजस्थान का जीके होता है, ये जो है सारे सब्जेक्ट के लिए कॉमन है। इसके बाद पेपर 1 होता है, इसके बाद और होता है पेपर 2, तो ये सब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के हिसाब से जो भी आपका सब्जेक्ट है वो होगा, जीके आपका होगा। इसके बाद आपका इंटरव्यू वगैरह होगा। तो जो परीक्षा है वो कब हो सकती है, अक्टूबर में परीक्षा हो सकती है, संभवतः कराई जाए। तो यहाँ पे एक बेनिफिट और है, जो जिन बच्चों का अभी जिन्होंने नेट का फॉर्म फिल किया है, ठीक है, उनका नेट जाहिर है सबने मेहनत की है, सबका हो ही जाएगा। अगर बाई चांस आपका नहीं होता है तो आप दिसंबर का जो नेट का एग्ज़ाम होगा, अब नेक्स्ट होगा जो, उसके लिए अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि अक्टूबर में इन्होंने बोला है। तो हो सकता है जैसे ये फॉर्म फिल अभी करवा लें, आप लोग फॉर्म फिल कर देंगे तो आपका दिसंबर में नेट हो जाएगा। उसके बाद ही ज़्यादातर है कि सारी प्रक्रियाएं होंगी, तब तक आपका ये नेट क्वालिफाई हो सकता है। अगर आपका नेट क्वालिफाई हो गया तो आप लोग आगे के जो भी एग्ज़ाम होगा या फिर इंटरव्यू होगा उसमें, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में होता है। ठीक है, तो आप लोग इसका भी लाभ उठा सकते हैं, या जिन्होंने इस बार फॉर्म नहीं भरा था वो लोग भी इसकी तैयारी करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है। आपका अगर नेट इस बार क्वालिफाई हो जाता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं होता है तो आप जो दिसंबर में आने वाला एग्ज़ाम है, ठीक है, उसकी तैयारी करिए और अच्छे से करिए। तो है कि उसमें आपका नेट क्वालिफाई होगा तो आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, तो यही इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। इसके अलावा और भी देख लेते हैं, जो आवेदन की प्रक्रिया रहेगी। तो राजस्थान की जो वेबसाइट होती है, rajasthangovernment.in, ठीक है, तो यहाँ वहाँ पे आपकी एक एसएसओ आईडी होनी चाहिए, एसएसओ आईडी होनी चाहिए। अगर जिन लोगों की पहले से एसएसओ आईडी बनी है तो उनकी कोई दिक्कत नहीं है, अपने आराम से फॉर्म भर सकते हैं। नहीं तो आपको पहले एसएसओ आईडी क्रिएट करनी होगी, रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाके ओटीपी वगैरह मांगते हैं सारा कुछ। ठीक, इसके अलावा देखो यहाँ पे रिटन का भी दिया गया है, जैसे कि बताया कि पेपर 1 पेपर 2 होता है, आपका सब्जेक्टिव होता है, और जो राजस्थान की जनरल स्टडी होती है वो आपकी कॉमन है, वो सब बच्चों को देनी होगी। तो जो आपके पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं उनके 75-75 मार्क्स के होते हैं ये, और 3-3 घंटे के होते हैं। ठीक है, और राजस्थान जीके आपका 50 नंबर का होता है और 2 घंटे का ही होगा। टोटल पेपर जो आपका होगा 200 नंबर का होगा। इसके बाद आपका जो इंटरव्यू है वो 24 नंबर का होगा। मतलब टोटल आपका जो है रिटन प्लस इंटरव्यू कितने का हो गया, 224 नंबर का है। उससे ही आपकी फाइनल मेरिट जो है बनके तैयार होगी। ठीक, ये हो गया। सिलेबस आपके दिए हुए हैं। सिलेबस राजस्थान जो आरपीएससी की वेबसाइट है वहाँ पे जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और इसके अलावा और भी देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे सारे दिए गए हैं, कौन कौन से चाहिए हैं। तो ये सब आप लोग फॉर्म भरने से पहले ये पूरा नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो आपको बता दी गई हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं यूजीसी नेट को लेके। तो जिन बच्चों का इस बार हो जाता है सही है, नहीं तो नेक्स्ट के लिए अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा जो कॉमर्स के बच्चे हैं, ठीक है, उनके 3 सब्जेक्ट हैं जिसमें लिस्ट दी गई। तो आप लोग ये देख लीजिए, अगर आपका नेट क्वालिफाई है तो आप इनमें से कोई भी एक भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे कुछ पोस्ट पे वैकेंसी नहीं है, एजुकेशन की नहीं है और कंप्यूटर साइंस की नहीं है, तो हो सकता है आगे कोई नोटिफिकेशन आए तो वो बच्चे भी परेशान ना हो, कुछ ना कुछ उनका भी नोटिफिकेशन आएगा। बाकी है कि बहुत अच्छी संख्या में वैकेंसी आई हुई है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। सिलेबस जो है आपका राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पे दिया गया है सारे सब्जेक्ट का। आप लोग अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। और कोई भी चीज़ अगर कोई पॉइंट ना समझ में आया तो वो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।